कम उम्र भांजी से मामू की शादी करने की जिद का भयानक अंजाम। बाप ने किया इनकार, बीवी ने अपने भाई के साथ मिलकर दिया अपने शोहर को मार। मामा ने फिर अलमारी खोली, उनको मास्क दिया, उन्होंने मास्क पहना और उन्होंने कुछ बात की। मामू ने मम्मा को वॉशरूम में बंद कर दिया। फिर वो पापा के पास आए, उन्होंने मोबाइल की लाइट पापा के मुंह के ऊपर लगाई 2 मरतबा। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा गोली चला दी। इन्होंने छोटी का रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। तो दोनों बेटियां यानी कि मामू ही कहती थी कि हमारे मामू हैं। और मेरा भाई इस रिश्ते से खुश नहीं था, वो कह रहा था कि मैं नहीं करना चाहता रिश्ता यहाँ पे। हमें नहीं था पता कि रात को 3 बजे दोनों बहन भाई मिल के इसको कत्ल ही कर देना। कॉल तो उसकी कभी मिस ही नहीं हुई, जिसको मर्जी कॉल कर रही है, कौन है कौन नहीं है, बस इसकी वजह से भी झगड़ा रहता था। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। 15-20 मिनट वो तड़पते रहे थे वहाँ पर। साले के हाथों बहनोई का बड़े ही बेरहमी से कत्ल। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है मकतूल के ही घर पे, और हम बात करेंगे इस केस की जो मुद्दईया है। मकतूल की बहन इस केस की मुद्दईया बनी, उनसे हम बात करते हैं क्या मामला था, क्यों एक बहनोई का साला ही उनकी जान का दुश्मन बन गया, और उनके भाई के हवाले से जानेंगे कि ये जो मामला जब खराब हुए उस हद तक उनके कत्ल तक चले गए तो ये कब सारा मामला था। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है जी आपके भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। ये बताएं कि ये कब से ये सिलसिला जारी था और ये शादी कब हुई आपके भाई की, और फिर कत्ल तक बात कैसे पहुंची? शादी को तकरीबन 7-8 साल हुए हैं। भाई की ये तीसरी शादी थी। भाई की तीसरी हाँ शादी जी, थी। और जो मेरी भाभी अब हैं थी उनकी भी तीसरी ही शादी थी। यानी कि भाई की भी तीसरी शादी हाँ थी और जी। भाभी की भी तीसरी हाँ शादी जी, थी। दोनों की। अच्छा, तो यानी कि भाभी के सबसे पहले तो यही बात है कि हमसे ना काफ़ी तकरीबन 6-7 माह से ना मिलना यानी कि बंद करवा रही थी भाई को ना, यानी कि मिलने नहीं देती थी। लेकिन इसके दौरान भाई आते थे छुप के ना। मेरा भाई छोटा था मुझसे, वो आता था मुझसे बातचीत करता, अपने घर की ना थोड़ी बहुत मुझे बताता रहता था कि घर के ये मामला आता है। भाभी के साथ अक्सर काम की वजह से झगड़ा रहता था। ये झगड़ा था कि भाई जल्दी आया करो, अगर काम पे जाती हो जल्दी आया करो। किसी के घर में ना काम करती थी वहाँ पे, ये एक झगड़ा रहता था। बाद में इन्होंने ना मेरी छोटी भतीजी का रिश्ता मांगा। पहले तो बड़ी का मांगा था। अच्छा, मेरी भतीजी ने खुद भी मुझे बोला। वो तीसरी बीवी में से नहीं थी? नहीं, उसमें से कोई बच्चे नहीं है। उसमें से कोई बच्चा नहीं था? नहीं। और ये बच्चे सारे जो हैं पहले से थे? हाँ जी, स्टेप मदर थी उनकी। तो ये रिश्ता किसके लिए मांग रही थी? अपने भाई के लिए। यानी कि अपने भाई के लिए? हाँ जी, छोटे भाई के लिए। अपनी सौतेली बेटी का रिश्ता हाँ मांग जी, रही हाँ थी, जी। जो माँ में से जी सौतेली जी। थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पहले इन्होंने मांगा था बड़ी बेटी का। अच्छा, यानी कि मेरी भाभी की वालदा ने कहा था कि मैंने ना मरियम का रिश्ता लेना। 15 साल उम्र है मेरी बड़ी भतीजी की। अच्छा। तो लेकिन जो उसके जो भाई है ना शाहिद, उसने खुद ही मना कर दिया कि मेरी भांजी है, मैंने नहीं करना। यानी कि मना हो गए थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद इन्होंने छोटी का रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। अच्छा, तो दोनों बेटियां यानी कि मामू ही कहती थी कि हमारे मामू हैं। ज़ाहिर रिश्ता तो मामू वाला ही था, बेशक सौतेले थे। हाँ जी। लेकिन रिश्ता तो मामू वाला था। मामू ही कहती थी, और मेरा भाई इस रिश्ते से खुश नहीं था। वो कह रहा था कि मैं नहीं करना चाहता रिश्ता यहाँ पे। जब उसको कत्ल किया उससे तकरीबन 10 दिन पहले मेरे पास आया था मेरा भाई। मुझे यही बता रहा था कि मैं अपनी बच्ची की वजह से ना बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई कोई बात है मुझे बोलो। कितने बेटे बेटियां थे आपके भाई के? 2 ही बेटियां हैं। 2 बेटियां और हाँ जी, बेटे? कोई भी नहीं, अच्छा, बस बेटा 2 दो। बेटियां। ठीक है। तो मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बच्चियों के रिश्ते करने हैं। मैंने कहा मुझे बात बताओ क्या बात है। उसने कहा कि इस तरह ना तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। वो यही कह रही कि शाहद के लिए छोटी का रिश्ता दो। 13 साल की है वो, और उसकी एज तकरीबन शायद 25-26 साल इतना को होगा वो, या कम होगी, मुझे पता अंदाजन। तो कहता कि मैं खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से, मुझे बहुत तंग आ रही है, अगर तुम रिश्ता नहीं करोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे तलाक दे दो। बीवी कहती थी? हाँ जी। अच्छा। कि मुझे तलाक दे दो, मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के। कहता मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने इसको इतना ही बोला कि तुम जिस दिन कत्ल किया कि तुम सुबह आना, इसके पापा घर पे होंगे, छुट्टी होगी, हम बैठ के ना आपस में बात कर लेंगे और उनसे ही बात कर लेंगे कि भाई ये रिश्ता नहीं बनता। अगर हल होगा कर लेंगे, नहीं होगा तो भी बात कर लेंगे। लेकिन हमें नहीं था पता कि रात को 3 बजे दोनों बहन भाई मिल के इसको कत्ल ही कर देना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मासूम बच्ची जिसकी शादी इसकी सौतेली माँ अपने भाई से करवाना चाहती थी। रिश्ते में जो शख्स मामू लगता था उसके साथ शादी करवाना चाहती थी, लेकिन इसके वालिद नहीं माने और इसी वजह से इस बच्ची के वालिद का कत्ल हो गया। बेटा, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है ये जो भी सारा मामला हुआ। तो ये आप बताएं, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से रह भी रही थी अपनी सौतेली माँ के साथ, तो क्या मामला था, कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा था?
जी ये महीने के से पहले चल रहा था। अच्छा। मम्मा ने कहा कि ज़बरदस्ती आपका रिश्ता करवाना है मेरे मामू के साथ। मैंने कहा नहीं, जैसे पापा कहेंगे वैसे करना है। मम्मा ने कहा नहीं, ज़बरदस्ती करवाना है। पापा भी राज़ी नहीं थे। तो ये कब से, आप कितना अर्सा आप मसलन 7-8 साल तक रही है आपकी सौतेली माँ आपके साथ? जी तो ये जो शख्स था, इसको तो आपको शुरू से ही आप मामू ही समझती थी, मामू ही कहती होंगी आप भी? जी मामू कहती थी। तो ये कब से इसके दिल में ये बात आई आपकी सौतेली माँ? ये काफ़ी देर पहले नहीं थी, महीना पहले थी। अच्छा। तो रवैया कैसा था आपकी सौतेली माँ का आपके साथ, आप दोनों के साथ, बहनों के साथ? मतलब ठीक नहीं था। ठीक नहीं था। जी तो अम्मी अब्बू की लड़ाई होती थी, आपके वालिद की और सौतेली माँ की लड़ाई होती थी आपस में ज़्यादा? जी होती थी। किस वजह से ज़्यादा मसले होते थे? कि मम्मा काम पे जाती थी, वो लेट आती थी, इसीलिए पापा कहते थे आप लेट क्यों आती हैं। मम्मा कहती थी कि मैं बाजी के साथ यहाँ पे जाती हूँ। पापा को पसंद नहीं था कि मम्मा रात को लेट आएँ घर। अच्छा। तो ये जो आपके सौतेले मामू हैं, ये कब कब आते थे घर? ये दिन में 4-5 मरतबा आते थे। अच्छा। तो आपके वालिद साहब फिर क्या कहते थे आपकी सौतेली माँ को कि भाई शादी आपकी, क्योंकि आपकी उम्र भी कम है, वैसे भी आपका रिश्ता भी उनका जो है वो भांजे वाले लगता था? जी। तो अबू क्या कहते थे उनको? अबू कहते थे कि रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता नहीं बनता। जी इसमें बहस होती थी आप लोग, आपकी सौतेली माँ की और अबू की? जी। तो कभी आपको हुआ शक कि ये आपकी मामा को, आपके अबू को नुकसान पहुंचाएंगी आपकी वालदा? नहीं, कभी शक नहीं हुआ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल की बड़ी बेटी। इनसे हम बात करते हैं कि ये क्या मामला था और इनकी सौतेली जो माँ है वो, और इनके जो रिश्ते में जो मामू लगता था वो क्यों इनके बाप, इनके वालिद के दुश्मन बन गए, जान के दुश्मन बन गए। ये बेटा बताओ कि क्या सारा मामला था? ये रिश्ते का था ज़्यादा। रिश्ते का था? हाँ, पापा को लड़का अच्छा नहीं लगता था। वो क्या लगता था आपका वैसे? मामू। मामू लगता था? मामू अच्छे नहीं लगते थे पापा को। सौतेली माँ के, आपकी जो सौतेली वालदा थी, उनका सगा भाई था? जी। अच्छा। तो ये कब से चला सिलसिला? ये अभी 1 माह हुआ है, मंगनी वगैरह का। आप अपने अबू के हवाले से बताओ बेटा कि कितना प्यार करते थे आप लोगों से? हमारे पापा तो हमसे बहुत प्यार करते थे, ज़्यादा मुझसे करते थे। अच्छा। तो क्या मामलात होते थे सर में, घर में, ये जब इसकी हद तक ये इशू बढ़ गया? घर में रवैया कैसा था आपकी सौतेली माँ का आपके अबू के साथ? वो अच्छा नहीं था, मतलब कि हर वक्त छोटी छोटी बात पे लड़ती थी वो। और हर एक, मतलब कोई छोटी सी भी बात हो ना घर पे, हमारे दरमियान भी, हम दोनों बहनों के दरमियान, तो उस बात पे उन्होंने पापा से झगड़ना होता था। तो हमारे साथ भी उनका रवैया इतना ठीक नहीं था। क्या कहती थी आपको? मतलब कि हमें कुछ चाहिए हो तो हम कह दे मामा को, तो मामा कहती थी अपने बाप से बोलो जाके। अच्छा। अपने बाप से बोलो, तुम्हारा बाप लेके देगा। सख्ती करती थी आप लोगों को? जी, काफ़ी सख्ती करती थी। और पापा कहते थे कि सारी जो तुम लोगों की कमाई है तो इससे पूछो वो कहाँ जाती। जब हम पूछते थे तो वो हमसे भी झगड़ा करती थी, पापा से इस बात पे काफ़ी झगड़ा रहता था। फिर उन्होंने बोला हमने कमेटी डाली हुई है। अच्छा। 1 लाख की डाली हुई थी, बाकी 2 लाख की थी। वो फिर जब कमेटी निकली उन्होंने बैंक में रख दिए। तो मैंने बोला कि मामा इसकी हम अपना घर ले लेते हैं यहाँ पर लाहौर में, कसूर में। तो मामा ने बोला इसका मैंने घर नहीं लेना, ये तुम लोग के पैसे हैं। अच्छा। जब तुम लोग की शादी होगी तो तब तुम लोग को दूंगी। अच्छा। तो आप लोग काम करते थे? जी। घर में काम करते थे किसी के? जी। दोनों बहनें काम करती थी? जी। तो जो पैसे मिलते थे वो आपसे वो ले लेती थी, सौतेली माँ ले लेती थी? जी। 18,000 मेरी सैलरी थी और पापा को भी 10 बताई हुई थी। अच्छा। और बाकी जो 8 था वो पता नहीं, उसका अलग सेविंग करती थी वो। तो आपने अपनी आपने पापा को नहीं बताया? पापा को जब मैं वापस काम से आई थी ना, मैं 5-6 माह बाद आई थी घर, तो पापा ने मुझसे ऐसे बैठे बैठे सवाल किया, मरियम तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने कहा 18। तो पापा कहते तो 8 किधर है? मैंने कहा क्या मतलब? पापा कहते मुझे तो 10 बताई हुई है सैलरी। अच्छा। और जो कि घर का किराया होता था 10। बाकी जो ऊपर के 8 थे वो जेब में अपने पास रख लेती थी वो? अच्छा। आप ये बताओ कि आप किसी दूसरे शहर में काम करती थी जाके? इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद में। तो और आपकी बहन? वो यहाँ पर घर के पास थोड़ा 3-4 गलियाँ छोड़ के घर था, वहाँ पर करती थी। इसकी थी 16 के 17। और ये काम पे रखवाया इसी औरत ने था आपको? जी।
पैसे सारे खुद लेती थी जी और आप लोगों के जो है वो सारी अमाउंट जो उसी के कब्जे में थी। जी हाँ तो ये पहले तो नहीं माने होंगे ना कि कत्ल इन्होंने किया है, पहले तो ये बहाना कर रहे थे कि जी कोई आया और आके गोली मार के हाँ, चला ये गया। मेरी भाभी ने खुद बयान लिखवाया, मैंने कुछ बयान नहीं लिखवाया। हमें नहीं पता, आज तक अभी हमारे पूरे खानदान में इस तरह कभी हुआ ही नहीं। तो खुला कैसे है सारा मामला? ये दूसरे दिन अच्छा। मैं अपने भाई की लाश इधर लेके आई थी। ये कह रहे थे हमने गाँव लेके जाना कसूर। मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई को अपने पास लेके जा रही हूँ, वहाँ पे सब कुछ करेंगे। हम इधर ले आए थे तकरीबन रात 12 साढ़े 12 बजे के वक्त। हमने ना उसको यानी कि सब काम कर लिया था। ये आपका घर है, भाई का घर है? ये हमारा घर है। आपका घर? अच्छा। यहाँ पे ले आए थे, तो उसके बाद जब सब काम हो गया वो चले गए यहाँ से। यहाँ पे उन्होंने स्टे भी नहीं किया ना कि बंदा के चलो मेरा शोहर फोत हुआ, अब इस नंद के घर में रुक जाते हैं 2-3 दिन के लिए। हाँ। नहीं रुका, कोई भी नहीं रुका। मेरी भतीजों को भी साथ ही ले गए, हम रोकते रहे लेकिन उन्होंने रुकने नहीं दिया। हमने कहा चले ठीक है, झगड़ा ना बनाए, आप लोग जाएं। लोगों ने कहना अभी फोत गए तो क्या काम बन गया ना, चले गए थे। दूसरे दिन हमें पता ही नहीं था, हमें तकरीबन चौथे दिन जाके पता चला। वो भी हम गए हैं, बच्चियों को थाने में फोन आया ना। अच्छा। कि आप लोग इधर आए। जब हम गए हैं तो फिर मेरे शोहर को उन्होंने बताया, मुझे नहीं बताया। अच्छा। कि वो दोनों पकड़े गए हैं। जिन्होंने मुझे कहा है कि वो बशीरा थी, साथ उसका भाई है। अच्छा। उन्होंने बुलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से आया कि चाय में नशा दिया गया भाई को। अच्छा। उन्होंने पूछा, वो मान नहीं थी नहीं जब ज़्यादा टाइम में। हाँ जी, जब उन्होंने पूछा तो फिर वो मानी है कि हमने नशा दिया चाय में। फिर मेरे भाई ने गोली मारी है खुद। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आप किधर थी? उस दिन मैं वहाँ पे सोई हुई थी, घर ही थी। घर में ही थी? जी। अच्छा। तो कुछ जब जागी तो फिर क्या पता चला आपको, या फायर की आवाज़ आई होगी आपको? जी। अच्छा, बताइए। जब मैं सोई हुई थी तब मेरी आंख खुली, मम्मा दरवाज़ा बंद कर रही थी। तो मम्मा वॉशरूम के पास, वॉशरूम वाली साइड पे गई। वहाँ पे 2 आदमी खड़े हुए थे। मम्मा तो पता चल रहा था, दूसरे ने मास्क पहना हुआ था, मामू लग रहे थे। वो ज़्यादातर पैंट शर्ट पहनते। मैंने कहा शायद वही होंगे, रात टाइम आए होंगे। मामा ने फिर अलमारी खोली, उनको मास्क दिया, उन्होंने मास्क पहना। कोई छोटा सा शॉपर दिया, वो उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कुछ बात की। मामू ने मम्मा को वॉशरूम में बंद कर दिया। फिर वो पापा के पास आए। उन्होंने मोबाइल की लाइट पापा के मुंह के ऊपर लगाई 2 मरतबा। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा गोली चला दी। फिर वो चले गए। फिर मेरी आवाज़ की वजह से मैं डर के उठ गई थी। मैंने देखा और वहाँ पे खून ही खून था। मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी और फिर मम्मा की आवाज़ मुझे आने लगी वॉशरूम में से। मम्मा ने कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला। फिर मम्मा ने कहा ये क्या हो गया, कैसे हुआ है? मैंने कहा पता नहीं, एक आदमी आया था, वो गोली मार के चला गया। मम्मा ने कहा कहाँ गया है? मैंने कहा पता नहीं। दरवाज़ा खोल के वो नीचे चला गया। तो उस वक्त तक आपको बिल्कुल भी शक नहीं था कि ये मामा ने ये करवाया होगा या आपके सौतेले मामू ने ये किया कत्ल? नहीं। अच्छा। ये जी जैसा कि ये बच्ची बता रही है कि बज़ाहिर पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया। पहले वो शख्स आता है, अपनी बहन को बकौल इस बच्ची के बाथरूम में बंद करता है और फिर उसके बाद फिर जाकर इसके वालिद को गोली मार देता है। और जब ये इसकी आंख खुलती है तो फिर ये जाके दरवाज़ा खोलती है वॉशरूम का। वो एक प्लान किया गया था कि किसी को किसी पे शक ना हो। अब बेटा अभी अब इस हवाले से थ्रू आउट ज़्यादा अब तो सौतेली माँ और आपके जो मामू है वो तो अब पकड़े गए हैं कानून की हिरासत में। सज़ा के हवाले से आप क्या कहेंगे वैसे? जी, उनको सज़ा होनी चाहिए। शादी के हवाले से कभी क्योंकि अभी आप पढ़ रही होंगी यकीनन, कि पढ़ाई हो चुकी है आपकी कंप्लीट? जी नहीं, मैं नहीं पढ़ती, सपारा पढ़ती। आप सपारा पढ़ रही हैं? जी। तो आपके अब्बू ने बिल्कुल आपकी मर्जी के खिलाफ शादी का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं बनाया? ना उसकी अपनी सौतेली आपकी सौतेली माँ की बात मानी? नहीं। ठीक है। तो आपने भी इनकार कर दिया था? जी, मैंने कहा जो मेरे पापा कहेंगे वही मैंने करना है। पापा ने कहा ठीक है। तो कभी मामू ने भी आपसे आगे बदतमीजी की, बात करने की कोशिश की? नहीं। कभी नहीं किया उन्होंने? ये आपकी सौतेली माँ ही करती थी ये सारा? जी। ये सारा मैटर आपके सामने है जी। एक मासूम बच्ची है, छोटी 13 साल इसकी उम्र है और उसके साथ इसकी सौतेली माँ ज़बरदस्ती कर रही थी अपने भाई से, यानी कि जो रिश्ते में मामू लगता है बच्ची का, उसके साथ शादी करवाना चाहती थी। इनकार किया तो बड़ी बेरहमी से अपने ही शोहर को इस औरत ने मरवा दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्यों सिर्फ रिश्ते ही की वजह से उसने कत्ल कर दिया आपके अबू को, जी। कि यहाँ वैसे कोई और बात भी थी? रिश्ते की वजह से। तो ये किस तरह उसका ध्यान इस तरफ कैसे आया? पहले आपकी साथ शादी करना चाहती थी, फिर उसके बाद आपकी छोटी बहन के पीछे पड़ गई, क्या हुआ सारा मामला? नानो ने मांगा था रिश्ता मेरा। और सौतेली माँ की माँ है? जी। ठीक है। जो नानो है मेरी, उन्होंने मांगा था रिश्ता तो मामू से बगैर पूछे, जिसका मांग रहे थे ना रिश्ता, तो मामू ने मना कर दिया कि नहीं,
ये मतलब मेरी बहन की बेटी हैं तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो पापा को फिर इन पे हो गया कि भाई ये ऐसा नहीं बंदा। तो फिर थोड़ा घर में आना जाना इसका हो गया। उसके बाद फिर जब मुकद्दस की मंगनी की बात स्टार्ट हुई थी ना, तो नाना ने की थी मुकद्दस की बात, तो फिर शाहिद ने कुछ नहीं बोला। छोटी बहन जो थी, मामू ने कुछ नहीं बोला। छोटी बहन की बात हो रही है ना जी। उसकी मंगनी की बात किससे करनी थी? पापा से की थी। अच्छा, कि अपने मामू से शादी हो जाए। अच्छा, तो उस वक्त मामू कुछ नहीं बोले थे। ठीक है। तो फिर तब पापा ने बोला था कि इसको घर में आना जाना ठीक नहीं है। तो मामा ने बोला था मेरा भाई है, तुम्हें कोई मसला है तो तुम अपनी बेटी को काम पे लगा दो। हाँ। तो फिर जब ये मामा ने बोला तो फिर पापा की अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। पापा ने बोला था जो मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को क्यों घर से बाहर निकालूं, वो भी सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। तो उस वक्त काम पे नहीं थी आप? उस वक्त मैं छुट्टी पे आई हुई थी। अच्छा। तो मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि मैंने नहीं जाना, अब काम नहीं करना। काम नहीं करना। ठीक है। तो फिर भी उसके बाद 20 दिन मैं घर रही हूँ, उसके बाद फिर चली गई थी। अच्छा। क्योंकि पापा ने बोला था कि मरीम तुम चली जाओ। अभी लड़ाई झगड़े से हाँ, लड़ाई झगड़े की वजह से। तो जब आपके अब्बू का कत्ल हुआ था तब आप किधर थे? तब मैं भी काम पे थी। तब आप क्या अपील करो, क्योंकि आप बड़ी बेटी भी अपने वालिद की, और अब जैसा कि आपने बताया कि आपके वालिद आपसे बहुत प्यार भी करते थे। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। सख्त से सजा होनी जी। चाहिए। जिस तरह से उन्होंने मेरे पापा को मारा है, और 15-20 मिनट वो तड़पते रहे थे वहाँ पर। जो आपके अब्बू और उसकी आपकी मामा की लड़ाई होती थी, रात को लेट आती थी घर, तो क्या वजह थी? कुछ पता लगी कि किस वजह से वो इस तरह से मामला? क्योंकि आप तो घर में होती थी उस वक्त, काम पे नहीं होती थी आप। जी, वो ज़्यादातर ना किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात करती थी। आपकी सौतेली माँ? जी। हमने भी एक दफ़ा पूछा था मामा से, 1-2 दफ़ा कि मामा ये कौन है, तो मामा ने आगे से बोला मेरा भाई है। तो हमने कहा सब भाई तो मामा के किसी के पास भी फ़ोन नहीं है जिसके साथ मामा इतनी देर तक बात करें। 3 यहाँ पर रहते थे और 2 गाँव में। अच्छा। तो हमने फिर पापा से बोला तो पापा कहते थे मैं खुद ही पूछ लूँगा। जब पापा ने पूछा तब लड़ाई हुई थी हमारे घर में। पापा ने बोला था कि ये कौन है जिस पे वीडियो कॉल करती हो, जिसको वीडियो कॉल करती हो। तो मामा कहती मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कौन होते हो पूछने वाले मुझसे। अच्छा। और इसकी वजह से फिर मामा 1 महीना घर से बाहर रही थी कोठी में। 1 पूरा महीना कोठी में रही थी, घर से बाहर रही थी। तो मेरे ख्याल में आप कुछ ये मामला जो बच्ची बता रही है जी, तो उस औरत के जिसने अपने शोहर को कत्ल करवा दिया, उसका किरदार भी जो है उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि एक शख्स जो है अब एक शोहर अपनी बीवी को पूछता है जी तुम किसके साथ वीडियो कॉल्स करती हो, और वो फिर उसको बताती भी नहीं है, और उसी बिना पर वो औरत फिर 1 महीना घर से बाहर रही। 1 महीने तक बिल्कुल घर नहीं आई वो? जी। अच्छा। 1 महीना पूरा घर से बाहर रही थी। और फिर हमने काफ़ी दफ़ा बोला तो मामा आप घर आ जाएं, तो कहती मैंने नहीं आना। वो कहती मैंने नहीं आना। उसके बाद वो खुद ही आ गई थी घर वापस। खुद ही आ गई थी। तो कोई और फोन कॉल्स वगैरह आती थी, कुछ और वीडियो कॉल्स भी आती थी उसे? एक ही वीडियो कॉल का पता है, एक बंदे के साथ, मतलब रेगुलर कॉल आती थी? जी। शाम टाइम जब पापा जॉब पे चले जाते थे ना 5-4 बजे मामा को घर ड्रॉप करके। हाँ। उसके बाद शाम को हम घर पे होते थे सिर्फ, ठीक और है। मामा होती थी, फिर होती थी वीडियो कॉल। फिर वीडियो कॉल होती थी, लंबी लंबी कॉलें करती थी? मतलब कोई शाम को 5 बजे स्टार्ट हुई है तो 10-11 बजे तक चलती थी कॉल। ये नाज़रीन, ये सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला सबको और सबके बच्चों को जो है हर तरह से महफूज रखे, हर किसी के और हर तरह के शर से अल्लाह ताला बचाए। अब मामलात ऐसे भी हैं जी कि अपना किरदार भी ठीक ना हो, उसके बाद फिर जो मामलात कि अपने शोहर की जो बेटियां हैं उस पर नज़र थी सौतेली माँ की, और रिश्ते में मामू लगता था उसके साथ वो शादी कराना चाहती थी। बहरहाल ये एक बड़ा जुल्म है जी। एक तो ये आजकल के दौर में इस तरह के मामला जो सामने आ जाते हैं कि बिन माँ की जो बच्चियां होती हैं, अगर उनका बाप उन पर शफकत कर भी रहा है तो जो सौतेली माएँ आ जाती हैं, आजकल तो सगी माएँ भी माजरत के साथ बाज़ जगहों पर जो केसेस मैं देखता हूँ उसमें वो बड़ा जुल्म कर जाती हैं। तो ये सौतेली माँ थी, लेकिन जो मामला जो सामने आया वो यही था कि एक तो उसका किरदार ठीक नहीं था, और दूसरा वो अपने भाई से छोटी 13 साल की बच्ची की शादी करवाना चाहती थी, और इनकार पर उसने अपने शोहर को प्लानिंग के जरिए कत्ल करवा दिया। तो खुदा रहा इस तरह का जो जुल्म करने वाले हैं
उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सजाओं का ना मिलना ये सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को जो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और बड़े से बड़ा जुर्म कर जाते हैं, जुल्म कर जाते हैं, और उनके जहन में ये होता है कि किसी न किसी तरीके से हम बच निकलेंगे। तो हमारी यही दुआ है और गुजारिश भी है कि ऐसे लोग जो किसी पर जुल्म करें, जुर्म करें, उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।